नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक होस्टिंग लेने का सोच रहे हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है? तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2024 के बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में बताने वाला हूँ, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमको होस्टिंग परचेज करते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी समझेंगे कि होस्टिंग होती क्या है, होस्टिंग के क्या-क्या फीचर्स हमको ज़रूरी है और क्या-क्या चीज़ें हमको एक होस्टिंग बाय करने से पहले देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी वेबसाइट बहुत स्मूथली रन हो सके ताकि और हमारा बिज़नेस आसानी से ग्रो हो सके। तो इस वीडियो में बने रहिए। आप भी एक होस्टिंग लेने का सोच रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सी होस्टिंग लेना चाहिए, कौन सी होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए सुटेबल है और किस होस्टिंग प्रोवाइडर से आपको होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस डेट में बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है जो अपनी होस्टिंग को सेल कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आखिर होस्टिंग होती क्या है, कितने टाइप की होस्टिंग होती है, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं या क्या-क्या पैरामीटर होते हैं जो हमको चेक करना चाहिए हमको होस्टिंग बाय करने से पहले। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आप अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छी होस्टिंग परचेज कर पाएंगे। तो चलिए और इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग सिंपल से अगर हम भाषा में, एक आसान भाषा में बोले तो एक स्पेस है जहां से आप अपनी वेबसाइट को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर। जैसे आप अगर एक मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेस की जरूरत है, एक प्लॉट की जरूरत है। वैसे ही अगर आपको अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पर एक्सेस करवाना है तो आपको एक वेब स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। अब ये जो वेब होस्टिंग है, इसको बहुत सारे प्लेयर है मार्केट में जो इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से ये टॉप कुछ प्लेयर मैंने यहाँ पर पिक किए हैं। जैसे होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, ड्रीम होस्ट है, गोडेडी है, आइनोस, और इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल है। अब हमको आगे बढ़ने से पहले ये समझना चाहिए कि होस्टिंग, तो हमने समझ लिया कि होस्टिंग होती क्या है। अब हमको ये समझना चाहिए कि होस्टिंग कितने टाइप की होती है, ताकि हमको ये क्लियर हो पाए कि हमको कौन सी होस्टिंग परचेज करना है। तो सबसे पहली जो होस्टिंग आती है वो आती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग के नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एक स्पेस है जो कि मल्टीपल लोगों के बीच में शेयर होगा। वहां का जो रिसोर्स है, वहां का जो रैम है, सीपीयू है, वो मल्टीपल लोगों के साथ शेयर होने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग शेयर्ड होस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती है और छोटी वेबसाइट होल्डर के लिए, अगर आपकी वेबसाइट बहुत छोटी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होती है। तो पहली जो, अगर हम होस्टिंग की बात करें तो ये है शेयर्ड होस्टिंग। हमने बात की शेयर्ड होस्टिंग की। दूसरी जो होस्टिंग आती है वो आती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से, जिसको हम बोलते हैं वीपीएस होस्टिंग। ये होस्टिंग इसी का ही एक एडवांस वर्जन है बोलना चाहिए, जिसमें आपको एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको अलोकेट हो जाएगा, जिसमें कि आपको आपकी जो भी होस्टिंग होगा उस पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब ये किसके लिए सुटेबल है? ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनके पास, जिनको ज्यादा रिसोर्स की आवश्यकता। रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं सीपीयू, रैम एंड डिस्क स्पेस, ये कहलाते हैं रिसोर्सेज। तो ऐसे वेबसाइट होल्डर जिनकी वेबसाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, जिन पर ट्रैफिक ज्यादा है, जिनको ज्यादा स्केल करने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए वीपीएस होस्टिंग अच्छी रहती है। उसके बाद आती है एक डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पर एक पर्सनल डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर मिल जाएगा, जिस पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा सिवाय आपके अलावा। अब आप यहाँ पर इस आप इस पर फुल कंट्रोल, अपना फुल कंट्रोल कर सकते हो। जब आपको एक इंडिविजुअल कोई चीज मिलेगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? उसकी ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगी, ज्यादा सिक्योर रहेगा। उसके बाद ये जो होता है ये सुटेबल होता है लार्ज वेबसाइट के लिए। ऐसे व्यक्ति जिनकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, जिस पर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है बहुत ज्यादा है, उसके लिए डेडिकेट होस्टिंग ज्यादा अच्छी होती है। जब भी हम कोई भी होस्टिंग की बात करते हैं तो जैसे जैसे इसके फीचर्स
बढ़ते जाते हैं, इनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी शेयर्ड होस्टिंग की, तो जैसे ये शेयर्ड है तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी। उसके बाद हमने बात की थी वीपीएस की, तो इसकी कॉस्ट शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा होगी। ऐसे हम नेक्स्ट बात की डेडिकेटेड की, तो इसकी कॉस्ट हमारी वीपीएस होस्टिंग से ज्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग की, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। क्लाउड होस्टिंग भी नॉर्मल होस्टिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो सर्वर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। अब ये किन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको यही नहीं पता होता है कि उनकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो कहाँ से कैसे आने वाला है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक का पैटर्न है, तो वो क्लाउड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्डप्रेस होस्टिंग। अगर आप अपनी वेबसाइट को सीएमएस बेस्ड कोई भी टेक्नोलॉजी से, जैसे कि वर्डप्रेस, जुमला, इनसे अगर डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग पर जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी होस्टिंग है। इन केस आप अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप एक क्लिक पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, और वेबसाइट डिजाइनिंग के आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। लास्ट आती है आपके रीसेलर होस्टिंग। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप एक डेवलपर है या एजेंसी है और आपने अपने क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हैं, तो आप रीसेलर होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्क स्पेस ज्यादा मिलती है, ताकि आप पर्सनली क्लाइंट को होस्टिंग बेच सकते हैं। तो ये किसके लिए सुटेबल है, ये डेवलपर के लिए, एजेंसीज के लिए। तो अभी हमने देखा कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इन इन सारे पैरामीटर के बीच पर अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सी होस्टिंग परचेज करना है। तो होस्टिंग परचेज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन सारी चीजों के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमारी वेबसाइट कंप्यूटर साला पर पोस्ट किया है। यहाँ आके आप, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप आके यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने 2024 के जो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है उसकी पूरी डिटेल स्टडी करके यहाँ पर डाला है। टू द पॉइंट हर एक चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सारी चीज आपको दे के रखा है कि होस्टिंग क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ वेब होस्टिंग क्या होती है, एक एक होस्टिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फैक्टर हम लोगों ने बताया कि कौन कौन से फैक्टर है जो एक होस्टिंग होस्टिंग परचेज करने से पहले आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने आपको हमने ये भी बताया कि कैसे आप 2024 में अपनी होस्टिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी टॉप होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनकी हमने यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टडी की है, फीचर्स डिस्कस किया है, उसका स्कोर बताया है, और यहाँ पर उसके लिंक दिए है। तो आप इनको इस वेबसाइट पर इस आर्टिकल को विजिट करके डायरेक्ट यहाँ से भी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं कि अब हमने देख लिया कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के टाइप क्या होते हैं। अब हम हमारा डिसीजन कैसे बनाए कि हमको कौन सी होस्टिंग लेना है, क्योंकि बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है जो हमको ये होस्टिंग सेल कर रहे हैं। तो अब जो समझता हूँ, वो जो होता है हमारा प्राइमरी डिसीजन की कौन सी होस्टिंग लेना, वो डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर। अगर आप इस आर्टिकल में भी देखोगे, तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नीड क्या है। थिंक अबाउट व्हाट यू नीड। आपको अगर आपकी नीड क्लियर है और आपको ये पता है कि इतने टाइप की होस्टिंग अवेलेबल है, तो आप बहुत क्विकली डिसीजन बना लोगे कि हमको कौन सी होस्टिंग परचेस करना है। अब नीड में आपको क्या क्या चीजें डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की, आपकी पर्सनल वेबसाइट है, बिजनेस की वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, या आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी की वेबसाइट है। तो आपने अगर नीड डिसाइड कर लिए, तो उसके बेस पर ये सारे पैरामीटर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएंगे, और आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी वेबसाइट आपको परचेस करना है। पहला डिसीजन आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब आपको क्या करना है, जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, आप चाहो तो उनके रिव्यू चेक कर सकते हो कि किस होस्टिंग प्रोवाइडर के रिव्यू अच्छे हैं। लेकिन आजकल ये रिव्यू पर भी मैं ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे फेक रिव्यू मार्केट में डालने लगे हैं। तो कोशिश करिए कि इसको उतना कंसिडर नहीं करिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कि हमारी जब नीड हमारी फाइनल हो जाती है, तो उसके बाद हमको चेक करना होता है कि क्या क्या फीचर हमको कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर दे रहे हैं। जैसे फीचर में आता है स्टोरेज स्पेस, बैंडविड्थ,
कस्टमर सपोर्ट, उसके बाद रिलायबिलिटी, ये सारे पैरामीटर भी हमको चेक करना है कि कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर ये फीचर हमको देने वाले हैं। उसके बाद आता है जो कि है कंपेयर प्राइस। अब हमारी जब नीड क्लियर हो गई, हमने फीचर्स देख लिए, उसके बाद हमको सिंपल क्या करना है, हमको प्राइस कंपेयर करना है कि जो हमारी नीड है कम से कम बजट में कौन फुलफिल करके देने वाला है। ठीक है। अब बात आती है कि आपकी नीड फाइनल हो गई। अब आपको जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है उसमें आपको क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखना है परचेस करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपकी नीड के हिसाब से आपका बैंडविड्थ डिसाइड हो जाएगी कि आपको, आपके पास ट्रैफिक कितना है, अब आपको कितनी बैंडविड्थ चाहिए और डिस्क स्पेस कितना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का साइज आपको पता है, आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको इतनी डिस्क स्पेस चाहिए। तो ये फीचर्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर हमारी नीड में फिक्स फिट हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबिलिटी की, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर जो स्पेस अवेलेबल होती है, एक होता है लिनक्स बेस पर और होता है विंडोज पर। तो मैं आपको लिनक्स बेस वेब स्पेस को रिकमेंडेड करता हूँ, वो ज्यादा अच्छी होती है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी और स्केलेबिलिटी के पर्पस के हिसाब से भी। तो आप ये भी पॉइंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है कि रिलायबिलिटी और अप टाइम की बात करें कि आप जिस होस्टिंग प्रोवाइडर से वेब स्पेस ले रहे हो वो कितना रिलायबल है। रिलायबल इन टर्म्स ऑफ कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो कितने बार वो वेबसाइट एक्सेसिबल हो रही है। पता लगा आपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर से ले लिए जिसका अप टाइम बहुत कम है, तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसका अप टाइम कम से कम 98 टू 99% होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है, आज आपको पता है कि वेबसाइट बहुत इजीली हैक हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर आपको सिक्योरिटी की फीचर्स, ज्यादा से ज्यादा सिक्योर फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि फायरवॉल, रेगुलर बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एसएसएल की, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएसएल की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करना है। एक एसएसएल और बैकअप की फैसिलिटी कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये दो फैसिलिटी आपको जो दे आपको उसके साथ जाना चाहिए। तीसरी चीज है स्केलेबिलिटी। आज आपकी वेबसाइट छोटी है, कल अगर ये बड़ी होती है, उस पर ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो क्या आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको स्केलेबल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं, ये भी आपको पॉइंट कंसिडर करना है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड स्पीड। तो जितना आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ पर दे रहा है, हार्ड डिस्क में दे रहा है, एसएसडी में दे रहा है, एनवीएम में दे रहा है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा डिस्क स्पेस ले, जैसे एसएसडी तो कंसीडर करना ही चाहिए, एसएसडी से नीचे नहीं जाना चाहिए। जहां तक आजकल हर होस्टिंग प्रोवाइडर आपको एसएसडी में ही स्पेस देते हैं। तो एसएसडी की केस में क्या होता है, बहुत स्पेस फास्ट होती है और कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो क्विकली एक्सेस होकर जाती है। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर होता है सर्वर लोकेशन। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है, जो आपके विजिटर आने वाले हैं, वो किस लोकेशन से आने वाले हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि जब आप वेब स्पेस परचेस करो, तो अगर आपके ट्रैफिक यूएस से आने वाले हैं, तो आपकी सर्वर लोकेशन यूएस होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल होगी। अगर आपका ट्रैफिक सोर्स इंडिया से है या दूसरी कंट्री से है, तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको वेब स्पेस उसी लोकेशन का परचेस करना चाहिए, ताकि क्या होगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो उस लोकेशन का बंदा उसको क्विकली एक्सेस कर पाएगा। तो ये कुछ फैक्टर है जो आपको डिसाइड करना है। और एक और जो लास्ट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर सपोर्ट। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी वेबसाइट होस्टिंग 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 पर मूव होते हैं, तो वहां पर वो हमारे लिए बहुत नया होता है। हमको अगर वेबसाइट में माइग्रेट करना है, वेबसाइट को माइग्रेट करना है, नई वेबसाइट को डिप्लॉय करना है या बैकअप लेना है या एसएसएल एक्टिवेट करवाना है, कोई भी फीचर जो है इजी इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि किस होस्टिंग प्रोवाइडर का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कस्टमर सपोर्ट के मामले में आपको होस्टिंगर और ब्लू होस्ट की बात करूंगा, तो इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो आप इनमें से भी इसको चूज कर सकते हो। अब आती है बात फीचर्स की।
ये तो मैंने बेसिक फैक्टर आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, इन सारे फीचर की समरी करना है और हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाना है, अपनी नीड देखना है। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब आपको इन पैरामीटर के बेस पर ये फीचर्स को कंपेयर करना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं होस्टिंग का यूज करता हूँ क्योंकि इसके सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये सारे फीचर्स मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, एक रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड कर रहा है, इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये मेरे को सीडीएन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एसएसएल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और मेरे बजट में प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं होस्टिंगर को रिफर करता हूँ। अब आप अपनी नीड के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन अभी 2024 की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है होस्टिंगर। अगर मैं होस्टिंगर की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसके 3 प्लान है, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। तो आप अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पर आके इनके फीचर चेक कर सकते हैं और जो आपकी नीड में फिट होता है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि जब भी आप ये प्लान परचेज करो तो कोशिश करो कि इनको आप लॉन्ग ड्यूरेशन का परचेज करो। जैसे कि सपोज आप ये वाला प्लान परचेज कर रहे हैं, अगर आप इसको 1 मंथ या 1 ईयर का करोगे तो इसका प्राइसिंग ज्यादा जाता है। किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर में आप एक चीज देखना, तो 1 साल का परचेज करोगे तो ये महंगा जाएगा। अगर इसी को आप 48 मंथ का या 24 मंथ का करोगे तो ये बहुत रीजनेबल रेट में आएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप होस्टिंगर के प्लान को मेरी लिंक से परचेज करोगे तो आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो प्लान आपको यहाँ पर आप देखोगे, तो जो प्लान आपको 14-15 हजार में पड़ रहा है वो आपको 9-10 हजार में पड़ने वाला है। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके होस्टिंगर का होस्टिंग परचेज कर सकते हो मेरी लिंक से। आपको तो परचेज करना है, आप किसी से भी करो, लेकिन होस्टिंगर आपको बहुत रिजनेबल और बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके परचेज कर सकते हो। तो आपको वो जो है वो आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात आती है, अब एक चीज हम समझ लेते हैं, इनके फीचर्स को देख लेते हैं। जैसे हम होस्टिंगर की बात कर रहे हैं तो होस्टिंगर के फीचर्स देख लेते हैं। ये होस्टिंगर के फीचर्स है। देखिए, हर होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कौन कौन से फीचर कॉमन देने वाला है। पहला फीचर है, आपको फ्री डोमेन देगा। दूसरा, आपको मैक्सिमम 100 वेबसाइट तो बहुत आसानी से दे देगा। ठीक है। उसके बाद एसएसएल भी दे देगा फ्री में, फ्री ईमेल्स भी दे देगा। आप होस्टिंगर की बात करें या ब्लू होस्ट की बात करें, देखिए अनलिमिटेड वेबसाइट, डोमेन 1 साल के लिए फ्री दे रहा है। ठीक है, एसएसएल भी दे रहा है। तो ये सारे फीचर्स कॉमन है। अब इसके अलावा क्या फीचर्स आपको चेक करने की जरूरत होती है, जैसे ये GoDaddy है, ये सबसे ज्यादा महंगी होस्टिंग है। आप देखोगे इसका प्राइसिंग जो है और इसके फीचर्स वाइज ही सबसे ज्यादा कॉस्टली है, तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। उसके अलावा भी आप अदर है, जैसे कि साइट ग्राउंड है, उसके बाद अगर हम बात करें नेम स्लिप है, उसके बाद यहाँ पर चले तो बिग रॉक्स है। इन सब की होस्टिंग में से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि जब सभी होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कॉमन फीचर दे रहा है, तो अब हम डिफरेंशिएट क्या करें कि कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ आपको जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात आती है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर हमको सीडीएन की फैसिलिटी दे रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीडीएन की फैसिलिटी, सीडीएन सीडीएन की अब मैं बात करूं तो ये होता क्या है। सीडीएन क्या होता है, जब हमारी वेबसाइट कोई एक्सेस करता है तो वो कितनी जल्दी एक्सेस होती है। तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर ये आपको सीडीएन की फैसिलिटी दे रहा है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। पहला पहला फीचर सीडीएन आपको चेक करना है। दूसरा फीचर, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ या बैंडविड्थ जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बैंडविड्थ दे रहा है उसके साथ जाना चाहिए। तीसरा फीचर है कि आपको स्टेजिंग की फैसिलिटी कौन दे रहा है। देखिए, स्टेजिंग की फैसिलिटी, तो जो होस्टिंगर आपको स्टेजिंग की फैसिलिटी दे रहा है तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेजिंग का फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमको अगर वेबसाइट बनाना है, जैसे हमारी वेबसाइट बन चुकी है, अब मान लो उसमें कोई चेंजेस करना है। आप ये चाहते हो कि मैं पूरा चेंजेस करूं, उसके बाद मेरी मेन जो वेबसाइट में वो रिफ्लेक्ट हो, मेरी वेबसाइट डाउन भी ना हो।
तो ये आपको एक स्टेजिंग देता है, उसमें आप पूरे चेंजेस कर लेते हो। जब आपके चेंजेस करने के बाद, टेस्ट होने के बाद आप एश्योर हो जाओ कि सारे चेंजेस परफेक्ट है, फिर आप क्या करोगे, एक क्लिक करोगे, आपका पूरा का पूरा चेंजेस जो है आपकी लाइव वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। दूसरा, एक और फीचर की हम बात करेंगे कि बैकअप की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट कई बार करप्ट हो जाती है, तो आपके पास ऐसा होस्टिंग प्रोवाइडर भी होना चाहिए जो आपको बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो आप ये देखोगे कि होस्टिंगर, ब्लू होस्ट हो गया, उसके बाद हो गया साइट ग्राउंड हो गया, इनमें से आप देखोगे तो ब्लू होस्ट और होस्टिंगर आपको ये सारे फीचर, जितने फीचर की मैंने बात किया है, ये सारे फीचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब ब्लू होस्ट और होस्टिंगर में से हम किसको चूज करें, ये डिसीजन कैसे ले। देखिए, ब्लू होस्ट और होस्टिंगर की हम बात करें तो होस्टिंगर में ब्लू होस्ट से ज्यादा फीचर्स है, ज्यादा अच्छी होस्टिंग है। क्यों क्योंकि ये फीचर्स भी ज्यादा दे रहा है। दूसरी चीज, आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हो, लेकिन ब्लू होस्ट में जब आप उसको रिन्यू करने जाओगे तो रिन्यूअल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू होस्टिंगर। होस्टिंगर में रिन्यूअल कॉस्ट भी बहुत रिजनेबल होती है। तो इसलिए मेरा ये इसलिए मेरा ये सजेशन है आपको कि अगर आप होस्टिंग परचेस करना चाहते हो तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग है, आप ट्राई करिए। इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, आपने अगर होस्टिंग परचेस किया, अगर आपको लगता है कि ये होस्टिंग आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाते हैं तो वेबसाइट पर आके आप हमारी वेबसाइट computersaala.com पर आके ये वाला जो आर्टिकल है, बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस 2024, इसको विजिट करें। यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, और पूरा कंपैरेटिव स्टडी हमने यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पूरा कंपैरिजन किया है, उनका स्कोर देखा है कि कौन सी वेबसाइट, कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर सबसे बेस्ट है। ठीक है, और फाइनल हम उसका प्रॉस एंड कॉन्स भी डिस्कस किए हैं, और एक कंक्लूजन भी दिया है। इसके बेस पर आप अगर इस आर्टिकल को रीड करते हो और हमारे वीडियो को देखते हो, उसके बेस पर आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी होस्टिंग परचेज करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी टॉप 10 होस्टिंग प्रोवाइडर है 2024 के, उनके बारे में हम लोगों ने समझा कि किस होस्टिंग को हमको बाय करना चाहिए, किस होस्टिंग प्रोवाइडर का क्या फीचर्स है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में भी अगर होस्टिंग परचेस करने में, इसके इस वीडियो के बावजूद भी अगर आपको होस्टिंग परचेस करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमको हमारे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।